नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जब न्यायालय किसी व्यक्ति या अन्य संस्था को दिवालिया घोषित कर देता है तो ऐसी स्थिति को इंसॉल्वेंसी कहते हैं। कथन 2, बैंकरप्सी ऋण चुकाने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 1932 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। कथन 2, राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आर्य पेशवा के नाम से जाना जाता है। और कथन 3, राजा महेंद्र प्रताप सिंह सिंध के राजा थे। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, लिथियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह अत्यधिक रिएक्टिव एवं ज्वलनशील होता है। कथन 2, मानक परिस्थितियों में यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है। और कथन 3, भारत में लिथियम नहीं पाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, विश्व हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। कथन 2, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। और कथन 3, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में लगभग 100% हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पादित किया जाता है। कथन 2, प्राकृतिक गैस से उत्पादित होने वाले हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, भारत का यूपीआई निम्नलिखित में से किस देश के फास्ट पेमेंट सिस्टम से जुड़ने जा रहा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, सिंगापुर। अगला प्रश्न था, उत्तर कोरिया के हालिया क्रूज मिसाइल परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह उत्तर कोरिया का पहला क्रूज मिसाइल परीक्षण है। कथन 2, इसे परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम उत्तर कोरिया की पहली क्रूज मिसाइल होने का दावा किया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न था, SARS-CoV-2 के म्यू वेरिएंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका वैज्ञानिक नाम C.1.2 है। कथन 2, इसकी पहचान सबसे पहले कोलंबिया में जनवरी 2021 में की गई थी। और कथन 3, यह केवल दक्षिण अमेरिका में ही फैला है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, केवल 2। अगला प्रश्न था, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993 पर हेग कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार काम करता है। कथन 2, यह एक वैधानिक निकाय है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। कथन 1, वह मैसूर में कृष्णा राजा सागर बांध के निर्माण के मुख्य इंजीनियर थे। कथन 2, सार्वजनिक जीवन में योगदान के लिए किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के नाइट कमांडर से नवाजा था। और कथन 3, उन्हें 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उपयुक्त वाक्य निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के बारे में वर्णन करते हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, एम विश्वेश्वरैया। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह ऊपरी गंगा के मैदान में तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। कथन 2, सुरही रेंज पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दूधवा नेशनल पार्क से जोड़ती है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में शुक्ला फांटा राष्ट्रीय उद्यान से हाथियों का एक झुंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश पहुंचा।
इस झुंड ने किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ऊपरी गंगा के मैदान में तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है, इसलिए कथन 1 सही है। सुरही रेंज पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दुधवा नेशनल पार्क से नहीं जोड़ती है, इसलिए कथन 2 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनेक्ट करो 2021 पहल को संदर्भित करता है? ऑप्शंस हैं, ए, यह कार्यक्रम भारतीय शहरों को समावेशी एवं टिकाऊ तरीके से डिजाइन करने से जुड़ा है। बी, इसका मकसद चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के मामले में ग्रामीण शहरी अंतर को पाटना है। सी, इसे भारत नेट परियोजना के तहत पीपीपी मोड में लॉन्च किया गया है। और डी, यह एक ऑनलाइन लर्निंग कैंपेन है जो भारत नेट परियोजना के तहत आने वाले गांवों के छात्रों को शिक्षकों से जोड़ता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कनेक्ट करो 2021 कार्यक्रम भारतीय शहरों को समावेशी एवं टिकाऊ तरीके से डिजाइन करने से जुड़ा है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा कनेक्ट करो 2021 टुवर्ड्स इक्विटेबल सस्टेनेबल इंडियन सिटीज कार्यक्रम का आयोजन 13 से 17 सितंबर तक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की थीम क्लीन, ग्रीन एंड जस्ट है। कनेक्ट करो 2021 कार्यक्रम भारतीय और वैश्विक नेताओं एवं नीति निर्माताओं को एक साथ लाता है जो भारतीय शहरों को समावेशी एवं टिकाऊ तरीके से डिजाइन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चावल एक रबी फसल है जिसके लिए उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। कथन 2, पंजाब और हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उगाने वाले क्षेत्र नहीं हैं। और कथन 3, भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? ऑप्शंस हैं, ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2, सी, केवल 2 और 3 और डी, 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल के एक अध्ययन में दावा किया गया है कि भारतीय चावल की 12 स्थानीय अथवा देशी किस्में कुपोषित माताओं में पोषण संबंधी मांग को पूरा कर सकती हैं। चावल एक खरीफ फसल है जिसके लिए उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है, इसलिए कथन 1 गलत है। पंजाब और हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उगाने वाले क्षेत्र नहीं है, इसलिए कथन 2 सही है। चीन दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसलिए कथन 3 गलत है। और भारत दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, शून्य अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। कथन 2, इसका मकसद भारत में कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करना है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं, ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों और डी, न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। हाल ही में नीति आयोग ने RMI यानी रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के साथ मिलकर शून्य अभियान शुरू किया, इसलिए कथन 1 गलत है। इस अभियान का मकसद शहरी डिलीवरी सेक्शन में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है, इसलिए कथन 2 भी गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे लंबी गुफा है? ऑप्शंस हैं, ए, ज्वेल केव, बी, विंड केव, सी, मैमथ केव और डी, ऑप्टिमिस्टिकना केव। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैमथ केव। हाल ही में अधिकारियों ने बताया कि दुनिया की सबसे लंबी गुफा मैमथ गुफा की लंबाई में 8 मील यानी 13 किलोमीटर का इजाफा हुआ है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस एक्स्ट्रा लंबाई को केव रिसर्च फाउंडेशन एवं मैमथ केव नेशनल पार्क द्वारा मापा गया है। अमेरिका के केंटकी राज्य में स्थित इस गुफा की लंबाई अब 420 मील यानी 676 किलोमीटर हो गई है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैमथ केव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से वैश्विक प्रयास जलवायु परिवर्तन और प्रवासन चुनौतियों से संबंधित है अथवा है? ऑप्शंस हैं, पहला कैनकन एडेप्टेशन फ्रेमवर्क, दूसरा सेंडाई फ्रेमवर्क, तीसरा पेरिस समझौता और चौथा वार्सा मैकेनिज्म। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं, ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 4, सी, केवल 2 और 3 और डी, 1, 2, 3 और 4। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक की अपडेटेड ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के 6 क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की वजह से 216 मिलियन लोग 2050 तक अपने ही देश में दूसरी जगह पर जाकर रहने को मजबूर हो सकते हैं।
कैनकन एडेप्टेशन फ्रेमवर्क में जलवायु परिवर्तन से होने वाले विस्थापन, प्रवास और नियोजित पुनर्वास के संबंध में समझ, समन्वय और सहयोग बढ़ाने के लिए उपायों पर बात की गई थी। सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन में प्रवासियों को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर देता है। वारसा मैकेनिज्म जलवायु परिवर्तन प्रभावों से होने वाले नुकसान और क्षति को लेकर तैयार रहने के संदर्भ में बात करता है। पेरिस समझौते की प्रस्तावना में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कदम उठाते समय पार्टियां प्रवासियों से बंधित दायित्वों को ध्यान में रखेंगी। चूंकि चारों ही ऑप्शन जलवायु परिवर्तन और प्रवासन चुनौतियों से जुड़े हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कथन 2, इस साल इसकी थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल रखी गई है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक और न ही दो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। 16 सितंबर को हर साल विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस साल इसकी थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल रखी गई है, इसलिए कथन 2 सही है। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 1994 में की गई थी और पहला ऐसा दिवस 1995 में मनाया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह हर साल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी करता है। कथन 2, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और कथन 3, यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल तीन, और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी हालिया क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में सांप्रदायिक दंगों में 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एनसीआरबी हर साल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी करता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसलिए कथन 2 गलत है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, इसलिए कथन 3 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा AUKUS क्या है? ऑप्शंस हैं ए बैलिस्टिक मिसाइल, बी सुरक्षा साझेदारी, सी SARS-CoV-2 वेरिएंट, और डी मेढक की एक प्रजाति। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुरक्षा साझेदारी। हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन एवं ऑस्ट्रेलिया ने एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की, जिसका नाम AUKUS है। इस सुरक्षा साझेदारी को ऐतिहासिक और गेम चेंजर बताया जा रहा है। इस साझेदारी के तहत ऑस्ट्रेलिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में परमाणु संचालित पनडुब्बियों को तैनात करने में सक्षम हो जाएगा, जो चीन के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सुरक्षा साझेदारी। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। कथन 2, यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। और कथन 3, ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भू अभिलेख बनाना और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल 2 और 3, और डी उपयुक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 1 और 3। 14 सितंबर को स्कोप कन्वेंशन सेंटर यानी स्कोप कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री ने स्वामित्व योजना पर एक राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन किया। उन्होंने योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड भी लॉन्च किया। स्वामित्व का पूरा नाम सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज है। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के पंचायती राज विभागों, राज्य के राजस्व विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक सम्मिलित प्रयास है, इसलिए कथन 2 गलत है। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, अतः कथन 1 सही है। ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भू अभिलेख बनाना और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 1 और 3। अंतिम प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं। कथन 2, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2017 में एससीओ के सदस्य बने थे। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। आगामी शुक्रवार को दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री वर्चुअली भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और सत्र को संबोधित करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं, इसलिए कथन 1 सही है। 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य बने थे, इसलिए कथन 2 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसमें चीन के आसपास के सभी लोकतांत्रिक देश शामिल हैं। कथन 2, इसके कुछ अहम उद्देश्य वैक्सीन कूटनीति, जलवायु परिवर्तन एवं तकनीकी नवाचार हैं। कथन 3, यह कलेक्टिव डिफेंस के सिद्धांत पर आधारित है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। शुक्रिया।